चलिए, कल हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ आपके कंपाउंड्स की, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन सा पैकिंग फ्रैक्शन है, ये सारा हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी मुझे आपको आज पढ़ानी है, और वो कहानी क्या है कि एक और भी आपका अरेंजमेंट अगर ऐसा हो जाए, या अगर हम कहें कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिस कंपाउंड्स में या किस क्रिस्टल में ये फॉर्मूलाज का हम इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इन बड़े ध्यान समझना है इस एग्जांपल्स को कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कल हम लोगों ने एक बात तो सीख ली थी, और वो बात ये सीखी थी कि जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे कितने होते हैं? 2n होते हैं। बस ये बात याद रख लेना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके 2n है। ठीक है, अब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में बच्चों याद रख लेना, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपकी फॉर द पर्पस ऑफ न्यूमेरिकल्स की बात याद रख लेना, ऑक्टाहेड्रल कहे कहे आपको, या FCC कहे आपको, या HCP कहे आपको, या CCP कहे आपको, समझ जाना कितना वॉइड्स है। दे ऑल हैव n वॉइड्स। याद रहेगा कितने वॉइड्स हैं? n वॉइड्स है। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड चेक करने हैं तो टेट्राहेड्रल इज ऑलवेज 2n, ये फिक्स है। टेट्राहेड्रल कितना होगा? हमेशा 2n। ऑक्टा कितना है? ऑक्टा हमारा n है, तो टेट्रा कितना है हमारा? 2n। ये फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं क्लियर करता हूं, आप लोगों को ध्यान देना, बड़े इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। देखो, उसने कहा आपके पास एक कंपाउंड है, अ कंपाउंड, और इट इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स। ये दो एलिमेंट से मिलके बना है, बाय टू एलिमेंट्स x एंड y। कौन कौन से दो एलिमेंट है? x है और एक क्या है आपका y। अब उसने कहा जो एटम्स है, एटम्स ऑफ एलिमेंट y, जो y के एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग CCP। वो क्या बना रहे हैं? CCP बना रहे हैं। और जो x के एलिमेंट्स हैं, x एलिमेंट के जो एटम्स हैं, x एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो उसने पूछा आपसे, बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अगर आप दिमाग लगाओ तो। जब मैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड की बात करूंगा ना निकालने के लिए, तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान रखना। अब इसमें पहले तो सॉल्व करते हुए आपने क्या चीज ध्यान रखनी है वो देखो। इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स है? आंसर है 2। कौन कौन सा? एक x है और एक y। ठीक है, एक x लिख दिया और एक क्या लिख दिया आपने? y। x क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? आप कह रहे हो x ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा CCP, हमने लिख दिया CCP। और y क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? आपने कह दिया सॉरी, y CCP कर रहा है और x कर रहा है ऑक्टाहेड्रल। x क्या कर रहा है हमारा? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो आप तुरंत क्वेश्चन कर दोगे। हमने लिखा था अगर किसी क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? n। कितने होते हैं किसी क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? n। और ऑक्टाहेड्रल बराबर किसके होता है? CCP, HCP और FCC के। इसका मतलब जो CCP वॉइड है वो भी कितनी हो गई? n। तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला? x कितना बन रहा है? n। y कितना बन रहा है? n। दोनों का कॉमन रेशियो n है। बताओ फॉर्मूला क्या बना? xy। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई xy वाली? प्लीज रेज योर हैंड। xy जितने लोगों को समझ आ गया प्लीज बताइए एक बार। गुड, एक बच्चे को समझ आ गया, बाकी लोग बताइए। 2। आर्यन को समझ आ गया। ऐश्वर्या, अश्मित, डाउट है? क्रिश, निश्चल, पलक, विनायक। चलो फिर से मैं आपको समझाता हूँ एक बार, फिर से एक बार देख लो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या था और क्या है। उसने कहा एक कंपाउंड बनाइए जिसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट x और एलिमेंट y। जो x एलिमेंट है वो आपका सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो y एलिमेंट है वो आपका सारी की सारी CCP टाइप की वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है।
इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता चुका था कि जितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है उतनी ही सीसीपी होती है, उतनी ही एचसीपी होती है, उतनी ही एफसीसी होती है। क्या कहा मैंने? जितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उतनी ही सीसीपी है, उतनी ही एचसीपी है और उतनी ही आपकी एफसीसी भी है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि लेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू एन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एन है तो सीसीपी भी कितनी हो जाएगी? वो भी एन हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, एक्स के पास भी एन वॉइड्स हैं और वाई के पास भी कितनी है? एन वॉइड्स हैं। तो ये बना फॉर्मूला एक्स एन वाई एन। अब दोनों का बेस सेम है एन एन, तो वो हट गया। बताओ क्या बना फॉर्मूला? एक्स वाई। एम आई क्लियर? नाउ एम आई क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी बताइए। ऐश्वर्या, विनायक, वेरी गुड। अश्मित, आपको क्लियर हुआ बेटे? क्रिश, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, पलक को समझ आ गया, ऐश्वर्या को समझ आ गया। आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक क्वेश्चन सेकंड टाइप, अब सुनो ध्यान से, सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसे होगा इसी के अंदर। अब सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बस यहाँ मैंने डिफरेंस क्या कर दिया। अब मैंने कहा कि आपके पास एटम ऑफ एलिमेंट बी, आपके पास आपकी क्या दे दिया? एटम ऑफ एलिमेंट बी है, जो क्या बना रहा है? इट इज फॉर्मिंग HCP। क्या फॉर्म कर रहा है ये? HCP बना रहा है। ठीक है, मान लिया। और ए जो है, ए ऑक्यूपाई कर रहा है ये 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। किसे ऑक्यूपाई कर रहा है ये? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। तो उसने पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला निकालना है आप लोगों को। देखो ऑब्वियस ही बात है, बी क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? बी क्या ऑक्यूपाई कर रहा है आप जानते हो? बी ऑक्यूपाई कर रहा है HCP, और हम जानते हैं HCP इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू एन वॉइड्स। तो हमने कह दिया बी ने क्या ऑक्यूपाई किया हुआ? एन वॉइड्स ऑक्यूपाई किए। एम आई क्लियर टू एवरीवन? अगर बी ने, बी का जो वॉइड्स है वो एन है, तो बताओ ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? पहली बात तो ए ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल कितना होता है? टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 2n। और उसका भी कितना है? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। इसका मतलब 2/3 इंटू 2n, कितना हो गया ये? 4n/3। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो इसका मतलब अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप फॉर्मूला निकालोगे, आप लिखोगे a 4/3n b n, राइट? a क्या है? 4/3n और b क्या है? n। अब इसके नीचे देखें तो 1 है ना, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया a4 और ये हो गया b3। कितने लोगों को बात समझ आ गई? a4 b3 कितने लोगों को समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। a4 b3 समझ आ गया तो एक बच्चे को समझ आ गया, बाकी बताइए। इज a4 b3 क्लियर टू एवरीबॉडी? दो बच्चों को समझ आ गया, रेस्ट निश्चल को समझ आ सर गया। एक बार दोबारा समझ। फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटे, ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। उसने कहा आपसे कि दो दो आपके पास एलिमेंट्स हैं, एक है बी और एक है ए। जो आपका बी है वो ऑक्यूपाई कर रहा है HCP, वो HCP बना रहा है। चलो ठीक है, बी HCP बना रहा है। और जो आपका ए है, ये क्या बना रहा है आपका बेटा? टेट्राहेड्रल बना रहा है। ठीक है, ए टेट्राहेड्रल बना रहा है और बी क्या बना रहा है आपका? HCP। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में ही मान लिया कि जो बी है वो हम जानते हैं कि बी क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? बी इज ऑक्यूपाइंग HCP वॉइड्स। ठीक है, और HCP, ऑक्टाहेड्रल, CCP, इन सबके पास कितने कितने वॉइड्स होते हैं? इनके पास n वॉइड्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बी के पास कितने वॉइड है अभी के लिए? बी के पास n वॉइड है। ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? जल्दी बोलो। ए ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? ए टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? 2n। क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड? 2n। ठीक, तो अभी तो मैंने खाली इनके वॉइड जाने हैं। अब कंडीशन देखो, कंडीशन क्या थी कि बी कितना ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल का? बी 2/3। तो मैं लिख दिया ए जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपने लिखा 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, दैट इज 2/3 इंटू 2n। कितना हो गया? 4n/3। तो इसका मतलब हमारे पास जो बी है, जो बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको n, और जो आपको ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4n/3।
अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट केस में उठा के मैंने दोनों को फॉर्मूला वाइज पुट कर दिया। तो ए हो गया मेरा 4n/3 और बी हो गया मेरा n। अब मैथ सभी को आती है, जो 3 है उसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो उनको पता है यहाँ पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A4B3। n तो कॉमन है ना, n हट गया। मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना? नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। फिर जो बोर्ड में क्वेश्चन आया वो करवाता हूँ आप लोगों से। यस सर। गुड, बाकी लोग भी कंफर्म करें। क्रिश क्लियर हुआ बेटे अब? ठीक है यस सर। चलिए, अब जो क्वेश्चन बोर्ड में आया वो देखिए, क्या क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आया। बोर्ड भी बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं देता, जो हम पढ़ते हैं उसी को वो क्वेश्चन की फॉर्म में दे देता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपका ये, और क्वेश्चन कह रहा है वो सुन लीजिए। कह रहा है आपके पास फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, और फेरिक ऑक्साइड में कैसा एरे, एरे मतलब पैकिंग, कैसी एरे बना रहा है ये, इट इज फॉर्मिंग HCP, यानी पूरा क्रिस्टल HCP में है। ठीक है, मान लिया जी HCP एरे ऑफ ऑक्साइड आयंस, ठीक है ना, विद 2 आउट ऑफ एवरी 3, यानी कि जो उसने कंफर्म कर दिया कि इस फेरिक ऑक्साइड में जो ऑक्साइड आयंस थे वो सारे के सारे HCP हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड। आगे उसने कह दिया विद 2 आउट ऑफ एवरी 3, 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स। ऑक्टाहेड्रल होल्स कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है Fe। तो उसने आपसे पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड, आपसे पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। मुझे लगता है ये लोग, आप लोग ट्राई कर लोगे, ट्राई करो, बताओ ओ कितना बना रहा है, पहले ओ बताओ। ओ बना रहा है HCP यानी कि N, और Fe कितना बना रहा है, जल्दी बोलो, Fe क्या बना रहा है सर? हाँ बोलो सर ये जो आपने फेरोक्साइड एरोकर के एरे लिखा है ये कैसा है? एरे मत बेटा, पूरा फेरिक ऑक्साइड एरे के अंदर जो ऑक्साइड पार्ट है वो HCP ऑक्यूपाई कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। फेरिक ऑक्साइड एरे मतलब पैकिंग, ठीक है, उसमें जो ऑक्साइड पार्ट यानी कि ऑक्सीजन पार्ट वो HCP ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके सर। और 2 आउट ऑफ एवरी 3 जो क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, Fe कर रहा है। तो मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। बताओ पहले, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कौन सा एरे बना रहा है, HCP, एंड HCP कितना होता है, N, लिख दिया आपने। Fe कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, जल्दी बोलो। 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, दैट इज 2/3 ऑफ N। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। तो इन्हें कंपेयर कर दो, ये बन गया Fe 2/3 NON। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला। Fe2O3। कितने लोगों को बात समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड, समझ आ गया। बस 2 बच्चों को समझ आया, बाकियों को नहीं आया, 3। सर हाँ जी बोलिए। सर ये HCP क्या, ये समझ नहीं आ रहा। HCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, ये मैंने कल कराया था, कल आप एब्सेंट थे तो कल वाला वीडियो एक बार देख लेना, सारा समझ आएगा आपको। HCP, ऑक्टाहेड्रल, FCC, ये सारे के सारे वॉइड्स में एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, N वॉइड्स को। ये बात समझ आई बच्चों, हाँ या ना? एक क्वेश्चन और कराऊं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये अब आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। A crystal is such that A occupies FCC array, B occupies 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula? 30 सेकेंड दिए करने के लिए सभी को। जल्दी करिए, 30 सेकेंड्स में। सर A3B, सॉरी टेट्राहेड्रल A3B, बाकी लोग भी कर ले। हाँ बेटा, A3B2। A3B2
देखते हैं। बाकी लोग बताइए। सर A3B2 है। बस दो सर बच्चों ने किया। A3B2 A3B2 सभी का आ गया। जल्दी बोलिए। सर सर मेरा आ गया। आ गया। चलो देखते हैं हमने कैसे किया ये। हमने कहा ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, एफसीसी, और एफसीसी बोलते ही पहली चीज दिमाग में क्या आई, एन वॉइड्स। बी क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल। टेट्रा कितना होता है 2n, और कंडीशन क्या है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, यानी कि 1/3 इंटू 2n। तो आपने लिख दिया ए कितना है n और बी कितना है 2n/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना फॉर्मूला A3B2। कितने लोग को आ गया A3B2? हाँ या ना? यस सर। सबको समझ आ गए वाले टाइप न्यूमेरिकल्स के? गलती तो नहीं होगी इसमें? निश्चल, विनायक, पलक, कृष, अश्मित, ऐश्वर्या, आर्यन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। अब आ Yes. जाओ टाइप 2 पे। ये टाइप 1 था हमारा, अब हम टाइप 2 पे आते हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे न्यूमेरिकल्स में या पैकिंग फ्रैक्शन में, तो हम बोल रहे थे सिंपल क्यूबिक या फिर बीसीसी या फिर एफसीसी, इसकी बात कर रहे थे हम, है ना? तो इसके बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हम ये मान के चल रहे थे कि भाई एफसीसी है तो इसमें 8 + 6 14 स्फीयर्स है, और वो सारे के सारे स्फीयर्स एक जैसे हैं, मान लिया, ठीक है। जो बीसीसी है उसके अंदर आपके 8 कॉर्नर के और एक बॉडी वाला 9 स्फीयर है, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हैं। जो सिंपल क्यूबिक है उसके अंदर सारे के सारे एक जैसे हैं क्योंकि कॉर्नर पे है ना, 8 है और कॉर्नर पे। तो के मान लिया हमने ये बात। लेकिन टाइप 2 कहती है कि अब हम थोड़ा अरेंजमेंट में चेंज लाएंगे। और अरेंजमेंट में चेंज कैसे आएगा ये सुन लो। उसने कहा ऐसा है, आपके पास इस बार मेरी मनचाही अरेंजमेंट होगी। आपने कहा एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट के अंदर ए, बी और सी 3 टाइप के स्फीयर्स हैं। ए आपने प्लेस कर दिया कॉर्नर पे, बी आपने प्लेस कर दिया बॉडी सेंटर पे, और सी आपने प्लेस कर दिया फेस पे। ठीक है। आपसे पूछा गया बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। तो पहला मैं कर रहा हूं, अगली बार तुम करोगे सारे के सारे। ए कॉर्नर पे है तो इस बार 8 × 1/8 ए का निकाल लिया आप। बी कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेंटर पे, तो कितना हो गया 1 × 1। और सी कहां पर है, फेस पे, तो आराम से फेस का निकालो, सिर्फ फेस का कितना हो जाएगा 6 × 1/2। एम आई क्लियर? बताओ किसमें क्या काउंट नहीं हुआ? बॉडी सेंटर में कॉर्नर काउंट नहीं हुआ, फेस में कॉर्नर काउंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बार ये तीनों स्फीयर्स ए, बी और सी अलग अलग थे, जबकि इससे पहले वाली जितनी हमने अरेंजमेंट्स करी थी उन सब में सारे के सारे स्फीयर, चाहे वो कॉर्नर वाले हैं, चाहे वो फेस वाले हैं, चाहे वो कॉर्नर वाले हैं, चाहे वो बॉडी वाले हैं, वो सारे के सारे एक जैसे स्फीयर थे, और एक जैसे स्फीयर होने की वजह से वो सारे के सारे ऐड हो गए। लेकिन इस बार ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। एम आई क्लियर? तो अगर ये अलग अलग है तो इनकी स्पेसिफिकेशंस भी अलग अलग होंगी, हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। उसको इंक्लूड क्यों नहीं क्या कह रही है बेटा, कर फिर से बोल। सर? उसको कॉर्नर्स को इंक्लूड नहीं कर, क्यों नहीं कर रहे सर? कॉर्नर्स को इंक्लूड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी सेंटर की, अगर तेरे को याद होगी बेटा अरेंजमेंट, बॉडी सेंटर कैसे बना था, कॉर्नर प्लस बॉडी, राइट? यस सर। लेकिन वो किस केस में था, जिस केस में कॉर्नर और बॉडी वाले स्फीयर एक जैसे थे। लेकिन इस बार आपने स्पेसिफिकली
जो ए टाइप के स्फेयर है उन्हें कॉर्नर पे प्लेस कर दिया ना, जैसे मान लो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। मान लो ए की जो शेप है ना, ए की शेप आपकी ट्राइंगल है, ट्राइंगल टाइप के स्फेयर है, मान लो एज्यूम कर लेते हैं। बी जो है ये, इसको इससे करता हूँ, बी जो है ये स्क्वायर, और सी जो है ये सर्कल है, ऐसा ऐसा सर्कल टाइप है, स्फीयर टाइप है। अब मैं इसे अरेंज करता हूँ, है ना, इस ज्योमेट्री को प्लॉट कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। ए वाले कहां पर है, कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे हमने क्या दिखाना है, ट्राइंगल। कॉर्नर पे कौन आ चुके हैं, पहले ट्राइंगल आ चुके हैं। बी पे कौन है, बॉडी सेंटर पे ये भाई साहब बैठे हुए, ये। सी पे क्या है, फेस पे, फेस पे कौन आ गए हैं, कितने लोगों को बात समझ आ गई है मेरी। यस। ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए अब टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज नहीं ली जाएगी। कॉर्नर वाला सिर्फ कॉर्नर वाला ही होगा, बॉडी वाला सिर्फ बॉडी वाला ही होगा, और फेस वाला सिर्फ फेस वाला ही होगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। गुड। अश्मित समझ नहीं आया बेटे? आ गया, ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। ये समझ आ गया तो नेक्स्ट सुनिएगा क्वेश्चन। अब आपके दिखाइए मुझे। उसने कहा an arrangement is made such that A is at, इसमें तो इन तीनों को ऐड भी करना होगा क्या? नहीं कुछ नहीं, दिस इज द आंसर, ये आंसर आ गया आपका, A1 B1 एंड C3, दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो। A बॉडी सेंटर पर है, B फेस पर है, और C एजेस पर है। फॉर्मूला निकालो, 30 सेकंड्स दिए करने के लिए। डन? जिनका हो गया प्लीज रेज योर हैंड। गुड, ऐश्वर्या ने कर लिया। बाकी लोग बताइए। एक और बच्चे का हो गया, इशिता का। क्रैश हुआ नहीं? अभी नहीं हुआ। विनायक बेटे हुआ नहीं? जल्दी करिए फटाफट। चलिए देखिए, मैं हेल्प करता हूं। इस बार आपके पास ए कहां पर है, बॉडी सेंटर पे, यानी कि 1:1 है। बी कहां है आपका, फेस पे है, दैट इज 6:1/2। सी कहां पर है, सी एजेस पे, सर 12 into 1/4। और उधर 12, और एक एज पे आने वाला स्फीयर कितने में कॉन्ट्रीब्यूट होता है अश्मित? 1/4। 1/4, वेरी गुड। So 12 into 1/4. So the formula of all these compounds क्या बनने वाला है? A कितना हो गया 1, B कितना हो गया 3, और C कितना हो गया 3। Am I clear? Am I clear to everyone? A1 B3 C3 is the formula of the compound. बात समझ आ गई, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Please raise your hand quickly without wasting time. जिन्हें समझ आ गया please raise your hand. विनायक, पलक, जल्दी से, वेट वेट कर रहा हूं मैं। समझ आ गया?
अलग डाउट है? विनायक डाउट है बेटा? इसी तरह समझ आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए एक बार आगे की बात करते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाता हूं, देखता हूं आप लोग कितना दिमाग लगा सकते हो। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कहता है आपके पास क्रिस्टल है जिसमें ए, बी और सी, 3 टाइप के स्फीयर है। जो ए है वो कॉर्नर पे, बी जो है वो बॉडी सेंटर पे, सी आपका फेस पे। आपने कहा इसमें क्या आईआईटी वाला क्वेश्चन है? उसने कहा इस कॉर्नर वाले में से 2 स्फीयर मिस हो गए, 2 स्फीयर्स आर मिसिंग। बताओ अब फॉर्मूला क्या है? 1 मिनट दिया करने के लिए मैंने, जल्दी से। 2 स्फीयर गायब हो चुके हैं इस ए वाले टाइप में से, जल्दी से आपको बताना फॉर्मूला। सर इस क्वेश्चन में क्या कंट्रीब्यूशन चेंज होगा या सेम ही रहेगा? सेम रहेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कभी चेंज नहीं हो सकता। सर 8 2 B3 C9। देखते हैं, डोंट वरी। हुआ या नहीं? अरे हुआ बच्चों, किसी का हुआ? यस सर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, दिमाग हल्का सा लगा दे तो काम हो जाता। कैसे लगाना दिमाग देखो। उसने कहा ए कॉर्नर पे होता है, ठीक है, आपने लिख दिया 8 इंटू 1/8। ओके, बी किस पे है? बॉडी पे, 1 इंटू 1। सी कहाँ पर है? फेस, 6 इंटू 1/2। ये थी नॉर्मल कंडीशन, है ना। अब क्या हुआ, बस खाली खाली इसमें चेंज क्या हुआ, 2 स्फीयर मिस हो गए। अगर मिस हो गए तो कौन सा कोई जादू हो गया? ये हो गया आप 6 इंटू 1/8, ये हो गया 1 इंटू 1, और ये हो गया 6 इंटू 1/8। तो बताइए ए कितना हो गया? 3/4। बी कितना हो गया? 1। और सी कितना हो गया? 3। एम आई क्लियर? यस। आया ना? अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया आपका A3, B हो गया 4 और C हो गया 12। कितने लोगों को ये फॉर्मूला समझ आ गया? A3 B4 C12। कितने लोगों को A3 B4 C12 समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। 2 बच्चों को आया खाली, 3 4 5। विनायक समझ नहीं आया? A3 B4 C12। ओके, A3 B4 C12। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे इस टाइप का, ठीक है। और क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 3 स्फीयर्स हैं, A, B और C। A बॉडी,
B alternate phase, C phase। ऑल्टरनेट फेस में से एक स्पेयर मिसिंग है और फेस में से 2 स्पेयर मिसिंग है। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला। 1 मिनट गिवन टू यू। सर जो बॉडी वाला है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है। सर A2BC4। हुआ या नहीं? सर A2BC4। सर हो गया। सर हो गया। सर वो ए स्फीयर बॉडी सेंटर पे है क्या? ए बॉडी सेंटर पे। चलिए देखिए क्या किया आप लोगों ने। ए इस बार कहाँ है? ए बॉडी पे, तो आपने लिख दिया 1 into 1। बी कहाँ है आपका? ऑल्टरनेट फेज पे, तो आपने लिख दिया ऑल्टरनेट फेज कितने होते हैं 2 और फेज का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2। फिर आपने कहा सी कहाँ पर है फेज पे, ये हो गया 6 into 1/2। सही है। लेकिन ये तो आम कंडीशन थी, कंडीशन तो चेंज हुई है हमारी। और कंडीशन है क्या एक्चुअली वो? अब कंडीशन के हिसाब से इसमें से एक कम हो गया, तो ये एक रह गया 1 into 1/2। इसमें से कितने कम हो गए? 2, तो ये हो गया 4 into 1/2 और ये हो गया 1 into 1 दैट इज 1। बताओ फॉर्मूला क्या बना कंपाउंड? A1 A2B1C4। E half A2B1C1C4 और C हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया A2B1C4। कितने लोग को पूरा फॉर्मूला समझ आ गया? Yes sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू ऑल। गुड। एक बच्चे को समझ आ गया, 2 को आ गया, 3 4। Yes sir. विनायक समझ आया बेटे? पलक, निश्चल क्लियर है? कृष क्लियर है? यस सर। ओके। Yes sir. तो ये हमारा टाइप 2 खत्म हुआ हमारा, जिसमें हमने बेसिकली कौन कौन से न्यूमेरिकल्स होते हैं वो टाइप 2 के अंदर ये सारे कवर कर लिए हमने। ठीक है। अब इसके बाद मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, जिस टॉपिक को हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स के टर्म्स में। उससे पहले